साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज हम हिंदी का एक छोटा-सा टॉपिक लाए हैं, आत्मकथा और उनके लेखक, ठीक है? ये आगामी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे यूपीएससी, एसआई हो, चाहे बिहार और आने वाला आपका एडीओ एग्ज़ाम उसके लिए महत्वपूर्ण है, अन्य भी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक में डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो है आत्मकथा, ठीक है? तो सबसे पहले बता दें कि आत्मकथा होता क्या है? आत्मकथा का शाब्दिक अर्थ होता है अपनी कथा, जिस विधा के अंतर्गत लेखक स्वयं ही अपना जीवन प्रस्तुत करे, ठीक है? उसे आत्मकथा कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अपने विषय में लिखे गए संस्मरणों का अधिक व्यवस्थित और विस्तृत रूप ही आत्मकथा कहलाता है, ठीक है? लेकिन यहीं कुछ बात कह रहे हैं, कुछ विद्वान इसे आत्मचरित्र या फिर आत्मचरित ही कहते हैं। और थोड़ी-सी एक इन्फॉर्मेशन और है कि बनारसी दास जैन द्वारा ब्रज भाषा में रचित अर्ध कथानक, ठीक है? जो कि 1641 ईस्वी की है, को हिंदी की पहली आत्मकथा माना जाता है। यह प्रथम पदात्मक आत्मकथा है, तो याद रखिए कौन-सी है? अर्ध कथानक, ठीक है? ब्रज भाषा में है, किसकी है? बनारसी दास जैन की, ठीक है? बाकी मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, तो ये है आत्मकथा, उनके लेखक और इतना पढ़ाना है आपको, आप देख लीजिएगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब से कीजिएगा। आइए, छोटी-सी वीडियो को जल्दी से पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। तो पहला हम लेते हैं कि कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, ये किनकी है? ये है भातनु हरिश्चंद्र की, ठीक है? और ये प्रथम गद्यात्मक आत्मकथा है और यादों की बारात ये जोशी मलिहाबादी की है, ठीक है? अस्थि और भवति ये विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की है। एक कहानी यह भी है, कौन-सी? ये मनु भंडारी की है। आत्मकथा डॉक्टर नगेंद्र की है। निज वृत्तांत जो है वो अंबिका दत्त व्यास की है। वहीं बात करते हैं मेरी आत्मकहानी जो श्याम सुंदर दास की है। गालिब छूटी शराब रविंद्र कालिया की है और वहीं बात करते हैं तरुण के स्वप्न सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, बसु इनकी आत्मकथा है और बात करते हैं आत्मनिरीक्षण ये सेठ गोविंद दास की है। क्या भूलूं के याद करूँ, ये तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन की 3 और भी कविताएँ हैं, 2-4 हम पढ़ेंगे। तो ये क्या भूलूं के याद करूँ ये 1969 की है, फिर नीम का निर्माण 1970, फिर बसेरे से दूर 1977, ठीक है। और 10 द्वार से सोपान तक 1985, यौवन के द्वार पर 1970, सॉरी यौवन के द्वार पर जो है वो देवराज उपाध्याय की है। बचपन के 2 दिन जो देवराज उपाध्याय की है। अपने-अपने अपने-अपने पिंजरे, ठीक है, ये मोहनदास नेमिसराय की है। अपने-अपने पिंजरे ये हिंदी कह के हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अपने-अपने पिंजरे 1955 मोहनदास नेमिसराय की। अगला है झूठा सॉरी झूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि है और तिरस्कृत जो है वो सूरजपाल चौहान की है। संतप्त जो है वो सूरजपाल चौहान की है। मेरी असफलताएँ बापू गुलाब राय की महत्वपूर्ण है। मणिकर्णिका जो है वो तुलसीदास की और मुंशी भी नीची है। अब बात करते हैं अमित प्रीतम की कौन-सी है रसीदी टिकट और मुड़-मुड़ के देखता हूँ ये और देहरी वही विदेशी राजेंद्र यादव की है। मेरी जीवन यात्रा जो है राहुल सांस्कृतिक की महत्वपूर्ण है। परिव्राजक की प्रजा जो है वो शांति प्रिय द्विवेदी की है। सिंहावलोकन, ठीक है? और इनके लगभग 3 भागों में है। 51, 52, 53, 55 प्रकाशों की यशपाल की है। टुकड़े-टुकड़े की दास्तान अमृतलाल नागर की है और सहचर है समय